हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है ऑडिट ट्रेल, जो कि कंपनीज अकाउंट रूल 2014। इसमें एक सब रूल ऐड किया गया है। 23 मार्च 2021 को एक सब रूल ऐड किया गया जिसका इंसर्टेशन किया गया, वो होता ऑडिट ट्रेल। अब ये ऑडिट ट्रेल है क्या, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ऑडिट ट्रेल मीन्स ये एप्लीकेबल किया गया हर वो कंपनी को, मीन्स ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। पर कौन से, जो कंपनी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करती है, जो सॉफ्टवेयर में जैसे टैली वगैरह। मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा मेंटेन करते हो, मीन्स टैली के अंदर एंट्रीज मारते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो, उसके लिए ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है। अच्छा, अब ध्यान में आ गया, कंपनी और जो कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है उसके लिए ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है। दूसरी बात, ये ऑडिट ट्रेल है क्या। ऑडिट ट्रेल ऐसी कंसेप्ट है, समझ लो आप जब कोई आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बुक्स ऑफ अकाउंट की एक एंट्री पास करते हो, जैसा सेल की एंट्री है, परचेस की एंट्री है, एक्सपेंसेस की एंट्री है, कोई लोन लिया है, या फिर जो भी एडवांसेस पेमेंट वगैरह जो भी एंट्री आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मार देते हो, एक बार आपने एंट्री मार दी, वो एंट्री आपकी फिक्स हो गई। फिक्स हो गई मीन्स क्या हो गई, अगर उसमें ऑडिट ट्रेल है और वो इनेबल है तो वो एंट्री में आप वो एंट्री को डिलीट नहीं कर पाओगे। एक दूसरी बात, हाँ, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, एंट्री के अंदर कुछ भी कर सकते हो, पर डिलीट नहीं कर पाओगे। अच्छा, मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन और जो भी चेंजेस आपने किए हैं, जैसा कि आपने उसके कोई अमाउंट चेंज की, कोई उसके हेड चेंज किए, कुछ भी चेंज किया है, तो वो उसकी एक हिस्ट्री बनते जाएंगी। आपने कौन से डेट को चेंज किया, आपने क्या चेंज किया, उसकी एक हिस्ट्री बाय हिस्ट्री वो ऑडिट ट्रेल अगर आपके सॉफ्टवेयर में इनेबल है तो ऐसी बनते जाएंगी। अब ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, मीन्स आप तो कोई एंट्री मारना है तो आपको एक बात क्या 2 बार सोच के वो एंट्री मारना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आप रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, डिलीट की उसमें अभी तक प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, वो डिलीट भी किए तो उसका क्या होने वाला, एक समरी उसकी बनते आने वाली, सबसे पहले एंट्री कब मारी गई, उसमें चेंजेस कब किए गए, या फिर डिलीट कब किया गया, ये भी चीज़ें उसमें आएंगी। मीन्स क्या होगा, वो एंट्री ट्रेस होते जाएंगी। जेन्युइन रीज़न ऐसा है कि आपने एंट्री क्या मारी है, क्या मारी थी, उसमें क्या चेंजेस किए और डिलीट किए। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, मीन्स ऑडिट ट्रेल आपको इंसर्ट करना है 1 अप्रैल 2023 से। ओके, 1 अप्रैल 2023 से आपको ऑडिट ट्रेल इंसर्ट करना है। आप क्या करना है, जहाँ से आप वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेस किए है उसके कंसल्टेंट को बुला लीजिए, वो आपके इसमें ऑडिट ट्रेल डाल देंगे। ऑडिट ट्रेल डालने के बाद उसको इनेबल कर देंगे। और एक बार ऑडिट ट्रेल आपने इनेबल कर दिया तो उसे डिसेबल नहीं कर पाएंगे। इनेबल मीन्स उसको एक बार ऑन कर दिया तो उसे आप ऑफ नहीं कर पाओगे। उसकी ऑफ की फैसिलिटी वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही नहीं होने वाली। मीन्स वो जो सॉफ्टवेयर है जो ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करेगा उसके अंदर इनबिल्ट होगा कि एक बार इनेबल हो गया, स्टार्ट हो गया तो क्लोज में ऑफ नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ तो क्या समझे, 1 अप्रैल 2013 से ऑडिट ट्रेल एक जो सब रूल गवर्नमेंट ने जो कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 में इंसर्ट किया था, उसकी जो आप इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे उसको अमल बजावनी आप कह सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 से होंगी। इसको पिछली बार 1 अप्रैल 2022 से ही इम्प्लीमेंटेशन करने वाले थे, पर उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। फिर अब 1 साल का एक्सटेंशन 1 अप्रैल 2023 तक है, वहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर इंसर्ट करना पड़ेगा। जब तक अपन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डेट तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई। ऐसा समझ के चलते कि 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल आपके लिए एप्लीकेबल है। मीन्स आपके लिए मीन्स जो कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है और उसमें आपका डाटा एंट्री मारती है, उसमें आपको ऑडिट ट्रेल डाल के लेना है। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्यों ऐसा क्या कर रही, गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा। तो गवर्नमेंट का एक बोलना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी आएंगी और अकाउंटिंग एंट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ओके, अब ये जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज वाले हैं, इनके लिए थोड़ा सा ये हेक्टिक होने वाला है,
पर ये रूल है, रूल इस तरह से है और इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होने वाला है। मीन्स 1 अप्रैल से आपको उसको 2023 से आपको ऑडिट ट्रेल आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रहना ज़रूरी है। तो इसमें आप डिलीटेशन की फैसिलिटी है या नहीं, रेक्टिफिकेशन होने के बाद किस तरह से उसके समरीज आएंगे, वो आपको एक बार ऑडिट ट्रेल इंसर्ट होने के बाद उसके पास से समझ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज ए कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप एंट्री पास करोगे, कोई भी एंट्री आप पास करोगे, सिर्फ एक बार सोचना है और उसके बाद वो एंट्री पास करना है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ऑडिट ट्रेल आपके टैली में है या नहीं, ये कौन चेक करने वाला है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक रिलीफ हो सकता है कि भाई ये कौन चेक करेगा, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट हर कंपनी में जाके चेक करेगी, नहीं। ये जिम्मेदारी दी गई है आपके ऑडिटर को कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी है, ऑडिट ट्रेल उसमें इंसर्ट किया वाला है, वो इनेबल है कि नहीं देखना है, और वो हिसाब से आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। वो जो रिपोर्ट देंगे उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फ्यूचर वो रिपोर्टिंग आने वाली है। चलो, अब ये एक नया काम ऑडिटर के लिए भी बढ़ गया है, कंपनी के लिए भी बढ़ गया है, पर गवर्नमेंट का बोलना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिंग एंट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मेरा काम था आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराना। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आती है कि हम उसका आपको तुरंत ही वीडियो आपको मैं बता दूंगा। ये था ऑडिट ट्रायल। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो मेरा, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, आपको लगता है इसमें कोई आप कमेंट्स भी करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। दिस इज डिस्कशन पार्ट, ये सबके लिए अब नया है। और ये जिस दिन भी इस कंसेप्ट आई थी वो एक अर्थक्वेक मानी गई थी, क्योंकि क्यों अब ये हर टाइम एंट्री मारे, अगर गलती से एंट्री मार दी तो कोई भी अकाउंटेंट बोल सकता है ये गलती से एंट्री हुई तो किस तरह से। तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन की प्रोविजन है। हाँ, एंट्री भी डिलीट होंगी, ऐसा नहीं डिलीट होंगी, पर सिर्फ उसका ट्रेस आ जाएगा, ये एंट्री मारी थी डिलीट हो गया। अगर ऑडिटर को लगा कि एंट्री जेन्युइन है, उसने गलती से मार दिया था और डिलीट कर दिया तो ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ऑडिट ट्रेल ऐसा नहीं कि तुमने एंट्री मार दी लिए ये पूरी चीज़, सिर्फ ऑडिटर को वो ट्रेस होंगी चीज़ कि भाई ये एंट्री मारी गई थी, इसमें ये चेंजेस किए गए। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा। थैंक यू सो मच।